हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। एकदम मस्त बिंदास पढ़ाई लिखाई मस्त हो रही है। किसी चीज की चिंता तो नहीं होगी हमारे, उम्मीद है जहां तक। आज आप लोगों के लिए ये क्लास 10th की है। मैं 10th की क्लास आपको दिखाऊंगा आज। काका 10 ईयर्स जो ये बहुत ज्यादा बेस्ट मानी जाती है हाई स्कूल या इंटर के लिए, देख सकते हैं। सही दिख रहा है सब कुछ, ये रहा। और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस जो अपडेट हुए हैं, जितने चैप्टर कटे हुए हैं, सब के सब इसमें दिए हुए हैं। मैं कुछ भी एडवांस नहीं कराऊंगा, ना ही कुछ आपको डरने की जरूरत है। इसमें क्या दिया हुआ है मैं वो अभी देखिए, पीछे आप दिख रहा है पूरा बढ़िया से सिलेबस। आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगा, पूरा कंटेंट दिखाऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं, सब सोल्यूशन बताऊंगा, कौन सा कितने नंबर का आता है, सब आपको सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्लास आपको डेली 8 बजे मिलेगी सुबह में। क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन है, जो काका 10 ईयर्स की 10 साल तक इसके बोर्ड के एग्जामिनेशन के जितने भी 10 साल तक के पूछे गए हैं, 10 साल का पूरा कराऊंगा। जितने भी इसमें सेट दिए हैं पूरे के पूरे, और इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा। और दूसरी चीज, मॉडल पेपर मैं जब ये 2 महीने के अंदर खत्म करके उसके बाद मॉडल पेपर सेट करवाऊंगा कि हाँ कैसे क्या करना है, कैसे एग्जाम में डील करना है। तो ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस करना है। पैसेज पे या हो गया, कॉम्प्रिहेंशन है जिसे हम पैसेज के नाम से जानते हैं, मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो ठीक है, चलिए देखिए। जैसे देखिएगा, सही है सब कुछ, सब क्लियर। देखिए, ये आपका सिलेबस है, देखें, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश क्लास 10th। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। 1 मिनट, थोड़ा सा हम कलर बदल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर रेड कलर है, देखिएगा। ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस है आपका किसका, क्लास 10th का। ठीक, और ये आपके बोर्ड के अनुसार जितने भी चैप्टर की वैल्यू है, क्या नहीं है, सब कुछ डिटेल में आपको दिखा रहा हूं। जैसे देखिएगा, परीक्षा प्रश्न पत्र में 20 अंक के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे और जिनके उत्तर ओएमआर सेट में देने होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये रीडिंग, ये जो रीडिंग पढ़ना, जिसे रीडिंग, आप ये 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलो बाय 3 एमसीक्यू। जो पैसेज आपको पैसेज दिए जाएंगे, मैंने आपको हमेशा से एक चीज बोलते आ रहा हूं कि पैसेज, पैसेज तो सिर्फ एक नाम का है। पैसेज सिर्फ एक नाम दे दिया जाता है कि पैसेज है। पैसेज में हाई लेवल, लो लेवल, मिड लेवल, कंफ्यूजिंग, पजल्स कुछ करके आपको दे देता है, लेकिन उतने हाई लेवल आप में नहीं आएगा। क्लास 10th के बच्चों को कितना हाई लेवल पूछे, नॉर्मली मैं अभी आपको पैसेज करके दिखाऊंगा, आपको एक ठो सोल्यूशन दिखा दूंगा कि आपको जिस चीज से डरते उस चीज को कैसे एकदम इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें 3 नंबर पूछे जाते हैं, देख रहे हो। 1 शॉर्ट पैसेज में देखिए तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 नंबर तो यही हो गए। पैसेज एक कितना है, ऐसे छोटा करके ऐसे 3 चीज दे देगा आपको। 3 चीज दे दिया, जैसे कि इतने में छोटा पैसेज दे देगा, इसमें से बोल देगा, इसी में से बोलेगा क्वेश्चन देकर, ये क्वेश्चन देकर बोलेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑथर। तो उसी जो ये ऑथर लिखा है ये पैसेज, उसी में उसका नाम पूछ सकता है या उसके थॉट पूछ सकता है, ऐसे करके पूछता है। तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये मैं हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, मैं ये चीज करा दूंगा आपको। ठीक, तो ये पैसेज होगा। अब रही बात आ गई हमारी 1 सीन पैसेज फॉलो बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 1 वोकैबुलरी। 1 वोकैबुलरी, यहाँ पे वोकैबुलरी का क्या मतलब है जानते हैं आप? वोकैब, जिसे आप ये नाम से जानते हो, वर्ड मीनिंग। क्या नाम से जानते हो आप? वर्ड मीनिंग, यही नाम से जानते हो ना। एक वर्ड मीनिंग पूछता है, वो भी किससे बेस्ड, जो पैसेज में दिया होगा। जैसे पैसेज में क्या दिया, जैसे ये गुड दिया हुआ है, तो पैसेज के अर्थ के अनुसार आपको इसका मीनिंग देना होगा।
ठीक है, ना कि आप अपने मन से जैसे कि गुड का सिनोनिम्स हो गया वेल, तो आप वेल दे देते हो। अच्छा, तो ये सब नहीं, जो पैसेज के अकॉर्डिंग है, जो पैसेज अगर बैड का सेंस दे रहा है तो बैड के सेंस का ही उसका मीनिंग होगा, पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो पॉजिटिव सेंस देगा। ऐसा नहीं है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं देना, जो पैसेज कह रहा है हमें वही चीज कहना है। ठीक है, पैसेज में कोई भी कहानी नहीं रहेगी ना, वही कहानी के अनुसार। ठीक है, ये हो गया आपका पैसेज। इसमें आप देखो कितना, 3 नंबर ये, 3 नंबर ये, 6 नंबर हो गए और एक वकैब। ठीक, तो ये एक वकैब हो गया हमारा कितना, 6 3 9 और एक 7, ये 2 नंबर का होता है। तो 10 नंबर हम इजिली चाहे तो पैसेज से उठा सकते हैं, पर आप मुझ यकीन करोगे तब मैं इजिली उठवाऊंगा, आप देखते रहिए। अब देखिए राइटिंग स्किल क्या है, ये है हमारी राइटिंग स्किल। हमें लिखने की प्रैक्टिस है। आप लोग हिंदी में भी बोल दूं कोई भी लेटर या आलेख या कुछ भी लिख लेते हो, पर इंग्लिश में कैसे लिखें, तो उस चीज को हम सिखाएंगे आपको हिंदी में लिखकर, फिर उसको ट्रांसलेशन समझाऊंगा कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज, मैं हमेशा एक चीज आपको बोलता आ रहा हूं शुरू से कि टेंस, ये समझ रहे हो ये क्या चीज मैं बता रहा हूं, ये पूरा ग्रामर का या कोई भी पूरे चैप्टर या कोई भी आप इंग्लिश का चैप्टर पढ़ते हैं, यदि आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप समझ लीजिए कि एक नाम का पढ़ाई कर रहे हैं। 100 की सीधी बात साफ शब्दों में बोल रहा हूं, मैं कोई आप लोगों को खजूर के पेड़ पे नहीं चढ़ा रहा। मैं एक चीज जानता हूं कि जब जड़ ही नहीं होगी तो पुनई होगी कहां से, तो ये जड़ है। हमेशा से मैं शुरू से चिल्लाता आता हूं कि बेटा जो चीज पढ़ रहे हो उस चीज पे फोकस करो। टेंस एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टेंस यदि पढ़ लेते हो तभी आपको कोई भी चीज समझ में आएगी। भाई इसी की हेल्पिंग क्रिया यूज होती है, इसी की ट्रांसलेशन में यूज होती है, इसी के आपको जेंड पढ़ोगे तो भी है, इन्फिनिटिव पढ़ोगे तो भी है, मतलब सब टेंस पे ही है। तो टेंस पढ़ना जरूरी है, टेंस पढ़ोगे तभी तो आप, ये मैं बोल दूं जैसे टेंस अगर नहीं पढ़े हो, देखो टेंस नहीं पढ़े हो तो इसको बना के हमको दिखाओ। देखो टेंस नहीं पढ़े हो तो इसको बना के दिखाओ, राम घर 2 मिनट, मैं इजीली एकदम दूंगा। अगर टेंस नहीं पढ़े तो इसको हिला भी नहीं पाओगे। देखो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं, थोड़ा मुझे जगह हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, देखो देखो क्या मैं लिख रहा हूं, राम घर गया। इसको बनाओ, अगर टेंस नहीं पढ़े इसको बना पाओगे? ये पता होगा ये पहचान है, क्या पहचान होती है, क्या क्या है, क्या सब्जेक्ट है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में एकदम अच्छी क्लासेस दे दे के 1 घंटे 1.5 घंटे में बहुत ही पेशेंस रख के आपको पढ़ाया हूं। ठीक है, देखिए इसी चीज को आप यदि टेंस नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बता पाएंगे। मैं हमेशा से टेंस में एक चीज समझाया हूं कि जिसमें पहचान ना पता हो, जिसमें हमें पहचान ही नहीं पता हो, जिसमें हमें ये ना पता हो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है क्या है, तो हम उसे क्या करते हैं, हमेशा क्या किसमें बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। आप अपने माइंड में ये नत लाइए कि पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसे कैसे बोलोगे आप, राम वेंट, राम घर गया ना, राम वेंट होम, क्लियर, राम वेंट होम। यहाँ पे ये V2 फॉर्म क्यों लगा, ये सब पढ़ने के लिए आपको टेंस पता होना चाहिए। आप इसको पहचानोगे कैसे, आप यही चीज यदि आपको लिखना है, जैसे इसमें आपको दिया हुआ देखिए, लेटर फॉर्मेट इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, किसी को एप्लीकेशन लिखना है तो इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए कि हम उसको वर्तमान में लिख रहे हैं कि भूतकाल में लिख रहे हैं कि भविष्य काल में लिख रहे हैं, तो उसका इंग्लिश में हमें नॉलेज होना जरूरी है ना। तो उस चीज को हम सिखाएंगे आपको एकदम चैप्टर वाइज करके। ठीक है, इसमें देखिए आपको कितना नंबर मिल रहा है, देखिए लेटर से सिर्फ आपको, लेटर से कितना नंबर मिल रहा है,
4 नंबर मिल रहा है, देखो 4 नंबर मिल रहा है। तो ये इजिली आप नंबर उठा सकते हो, बस लेटर लिखना है, पता है 4 नंबर मिल गए, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगर आउट इनपुट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड लिखने हैं। आपको कोई आर्टिकल दे दिया जाएगा, उसमें से आपको चाहे तो आप वर्बल करके लिखिए या अनदर ऑन फिगर आउट इनपुट, आप अपने थॉट से लिख सकते हो। तो 80 से 100 वर्ड्स। हमारे यूपी बोर्ड के लड़के या लड़कियां इतने टैलेंटेड होते हैं कि अगर वो दे देगा कि काऊ पे लिखिए एप्लीकेशन, तो जानते हो इतना तगड़ा बना देते हैं। 80 वर्ड तो ये बोला है बेचारा, वो 200 वर्ड लिख देंगे खाली एप्लीकेशन में। सिर्फ 3 पेज 2 पेज लिखते हैं सब, और वो 6 नंबर वो ऑटोमेटिक उठा लेते हैं। कहाँ लिखते हैं सब काऊ पे, क्या नहीं लिखते हैं, मतलब समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज आपके ऊपर है। ये 10 नंबर आप इजिली अपने ऊपर से अपने से उठा सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा काकाटेनियस पे जो दिया हुआ है कि कैसे क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए आ गया ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर का सेक्शन देखिए, देखिए ये ग्रामर का सेक्शन है। ये ग्रामर का सेक्शन में क्या है कि ट्रांसलेशन और ग्रामर आता है। 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, स्पेलिंग। ठीक है, तो स्पेलिंग तो आपको एक आता ही है, 1 नंबर का आएगा ही आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच से आता ही है, टेंस से आता ही आता है, आर्टिकल आता ही आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को अरेंजमेंट कैसे करते हैं उसको देगा। ये टोटल आते हैं 15 नंबर के। कितने आते हैं टोटल? 15 नंबर। ये जो बोल रहा हूं मैं एक नंबर, 1 नंबर आर्टिकल का दे के बोल देगा ए एंड द का यूजेस गलत करके देगा उसको, या तो आप सही करिए या तो सही करके देगा, उसमें से ए एंड द को बदल देगा, बोलेगा या तो उसको पूरा एक लाइन मतलब कि अरेंज द ग्रामर रूल अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल के, ये ऐसे बोल करके देगा। मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, आपके भी टाइम में जो चीज है मैं आपको दिखाऊंगा मॉडल पेपर में कि कैसे क्या दिया है। ठीक है, कुछ सिलेबस कटे हुए हैं तो इसमें देखिए कटा हुआ। पार्ट ऑफ स्पीच से 1 नंबर का आता है, टेंस का 1 नंबर का आएगा, आर्टिकल का 1 नंबर का आएगा, सेंटेंस का 1 नंबर का आएगा, स्पेलिंग का कुल मिला के 5 नंबर आते हैं। ठीक है, आप देखिए ये 6वां नंबर, देयर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन। तो नरेशन को और या वॉइस को या पंचुएशन को, ये टोटल 2-2 नंबर के आते हैं जो 6 नंबर के हैं। तो बाबू हम साफ शब्दों में एक चीज बोलना चाहते हैं, जो लोग भाई बहन हमारे जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो टेंस नहीं पढ़े हैं तो भैया न नरेशन समझ में आएगा, न एक्टिवाइज समझ में आएगा, ना ही पंचुएशन समझ में। तो मैं बहुत पेशेंस रख के करीबन 14 क्लासेस लिया हूँ टेंस की, और उसमें शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ, रूल को रटाया नहीं हूँ, रूल को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया हूँ, चाहे मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हूँ चाहे वैसे लैपटॉप से पढ़ाया हूँ, पर पढ़ाया बहुत डिटेल में हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ तो सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। जब टाइम आएगा भाई नरेशन और वॉइस का, तो मैं स्पेशली संडे को क्लासेस लेके आपको कराने से पहले उस टॉपिक को, जैसे कि मैं सॉल्व कराऊंगा जो टॉपिक वाइज मैं उस टॉपिक को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको संडे को पूरा 12 घंटे या 8 घंटे जो भी मुझको एक दिन लग जाए, उस टॉपिक को एक दिन में खत्म करके बिहान वाले में आपको शुरू करूंगा। तो ये मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी, लेकिन टेंस पढ़ के ही आना। जो लोग नहीं पढ़े हो टेंस, मेरी क्लासेस पढ़ी हुई है, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट को देखिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करिए, उसके बाद ही ये सब देखिए। अब दूसरी चीज, ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, देखिए यहाँ 4 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, हिंदी दे देगा उसको ट्रांसलेट करना है। तो ये तो इजिली मैं करवाऊंगा तभी, जब तक आपको टेंस की नॉलेज नहीं होगी तब तक तो ये कर नहीं सकते, चाहे उसमें क्योंकि पहचान देगा ही नहीं, चाहे कितना भी इजिली है लेकिन उसमें पहचान आता ही नहीं है, उसको बनाओगे कैसे? तो उस चीज को सिखाऊंगा। अब देखिए दूसरी चीज,
मैं ये ऊपर कर रहा हूं, देखिए अब दिया लिटरेचर टेक्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट प्रोस एंड पोएट्री। ये लिटरेचर में हम आगे ग्रामर को समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये आपका लिटरेचर है। तो पोएट्री, तो पहली बात कि इसमें भी पैसेज दिया है, इससे भी आप 2 नंबर उठा सकते हो एकदम आसानी से। और देगा 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन। मैं आपको लेसन का भी एकदम लेसन बाय लेसन जैसे मैंने देखा इसमें दिया हुआ है उस पे बेस्ड मैं आपको कराऊंगा, उसका दे देगा पैसेज। और उसमें से क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। मैं ये कराऊंगा एकदम इजिली, एकदम टेंशन नॉट। हाँ मैं यहाँ पे आप देखिए, ये तो भाई आपको रटना पड़ेगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन द अबाउट 30 से 40 वर्ड। ये आपको, ये जो है ये आपको क्रैम करना पड़ेगा। इंग्लिश में क्रैम बोलते हैं, हिंदी में रटना बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में रटना बोलते हैं, ये रटना, और इंग्लिश में क्रैम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको रटना। इसमें कोई मेरे पास जादू वादू नहीं है भाई, जो इसका उत्तर है वही आपको याद करना है, आप दूसरा चीज थोड़ा नहीं लिख सकते। हाँ कुछ महान ज्ञानी होते हैं, दूसरे का क्वेश्चन को दूसरे में आंसर, दूसरे का ऐसा होता है, तो ऐसा कर लीजिएगा आप, अपने ऊपर है, क्योंकि इसमें मेरा भाई कोई दाल नहीं गलेगी। मैं तो गलत नहीं सिखा सकता भाई, जो चीज है वही चीज है। 1 लॉन्ग आंसर टाइप, ये भी आपको रटना है। मैं ये 4 नंबर का आता है, ये 10 नंबर आप रट के ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब बाकी मैं दिला दूंगा। अब पोएट्री में भी ये पैसेज पे आएगा जो, मैं ये आपको करा दूंगा। और ये जो रटने वाला है ये आप रटिएगा। और ये सेंट्रल आइडिया जो है ये मैं करा दूंगा। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं ये मैं बता दूंगा। 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइबर इन द सिलेबस। ये 4 लाइन तो आप पोएम को याद ही कर सकते हो। 4 लाइन याद कर लोगे तो भाई 2 नंबर तो ये मिल गए। 3 नंबर ये देखिए और में दिया हुआ है, देख रहे हो, ये और में दिया हुआ है, तो ये 3 नंबर आप उठा सकते हो। और में दिया है तो मतलब ये आप 3 नंबर उठा, ये भी नंबर उठा सकते हो, ठीक है। ये सेंट्रल आइडिया पोएम पे देगा, ये तो आप कर ही लोगे। और ये भी 3 नंबर आप उठा सकते हो। देखो ये और में दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी आप दे देगा तो आप सेंटर, आप 4 लाइन पोएम लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। क्लियर। तो कितने नंबर का मैंने पूरा काम कर दिया, बस क्वेश्चन वर्ड को छोड़ा के बाकी नंबर तो मैं ही दिला रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं। ये रहा आपका लास्ट सप्लीमेंट्री रीडर, देख रहे हो 15 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। और ये 16, ये 17। 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइबर लेसन। ये लेसन पे आपके बेस्ट 5 क्वेश्चन आएंगे, सप्लीमेंट्री है। और 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन द अबाउट द 30 से 40 वर्ड। तो ये आपको क्वेश्चन भाई पूछेगा तो उसका आंसर 100 की सीधी बात आपको सीधा देना है। और इसका तो 5 नंबर आपको मिल ही गया। इसका 3 नंबर आप रट्टा मारो क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा, और इसका भी रट्टा मारो तब मिलेगा, ठीक है। क्लियर। तो ये आपका सिलेबस एंड होता है। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, किसका, एक डेमो। और ये जो डेमो है ये क्लास 10th का पैसेज है। किसका पैसेज है, क्लास 10th का पैसेज, ठीक है। जिससे सारे बच्चे डरते हैं उस चीज को मैं करा के दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा आपका पैसेज। कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, ठीक है। अनसीन पैसेज, अनसीन इसे क्यों बोला, देखिए देखिए, इंग्लिश क्लास 10th सेक्शन ए, सेक्शन ए का ये पैसेज पूछा जाता है। रीडिंग अनसीन पैसेज, हाउ टू अटेम्प्ट अनसीन पैसेज। ये हमेशा क्वेश्चन लड़कों के बीच में आता भाई। ये देख सकते हो आप नीचे, ठीक है। तो ये 10 नंबर के आते हैं। इसमें हिंदी में ये देखिए इतने विवरण लिखे हुए हैं जो आपके कागज 10 ईयर में लिखे हुए थे। सब सही दिख रहा है ना, का ये सब अक्षर भी एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए।
और ये पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी टेलीग्राम पे। जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिनके पास नहीं है वो भी टेंशन ना ले, उनको भी ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक क्लिक करिए और वहां से आप जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब है आपका, इसमें कुछ खास नहीं है, सब आप पढ़िएगा क्योंकि मेरे पढ़ने पर इतनी फुर्सत नहीं है, मैं ये सब पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मुझे जो पता है मैं वो चीज बताता हूँ। ठीक है, उसमें ये सब यही सब लिखा होगा कि की पैसेज को कितनी बार, 10 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए जब तक समझ में ना आए। तो भाई उतना टाइम अपने पास नहीं है और मैं तो भाई कंपटीशन का टीचर हूँ, तो मैं हमेशा 2 मिनट या 3 मिनट हम लोग को मिलता था पढ़ने को, तो वैसा प्रैक्टिस हो चुका है, तो मैं 2 मिनट में ही आंसर खोज लेता हूँ। तो वो चीज नहीं है, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है भाई। 3.5 घंटे का पेपर होता है ना, 3.5 घंटे का पेपर है, आप उतने में तो इसको 20 बार पढ़ सकते हो उतने में 20 बार पढ़ सकते हो, ऐसी चिंता नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़िए। आप देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन ए में, सेक्शन ए में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ देखिए टोटल ये क्या दिया है, 2 2 4 6 1 7 नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर का, 3 नंबर अभी कुछ आएगा नीचे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, इसको करने का तरीका क्या है उस चीज पे फोकस करिए। बाकी बच्चे क्या करते हैं, देखिए बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट पैसेज दिखा, ये यहां से पढ़ना शुरू कर देंगे कि भैया सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ द इंडिया, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लीड देम ऑन द राइट पैथ, ही वाज क्या लिखा है, इम्प्रेस्ड मेनी टाइम्स, बट ये सब नहीं पढ़ना है। अरे कहाँ पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन देखिए, नहीं कि डायरेक्ट लड़के ये पढ़ना, ये पैसेज वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं पढ़ना है, इसका मेन फंडा डील क्या है, इसको सॉल्व करने का वो चीज देखो। हमें आंसर प्राप्त करना है, आंसर प्राप्त करना है तो हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन पढ़ना है तो हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसका रूल तो जान ले, रूल तो जान ले भाई, वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कभी भी क्वेश्चन मत पढ़िएगा, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, कभी भी पैसेज मत पढ़िएगा। इसको पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन तो देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट कहाँ है, क्वेश्चन इधर है। ठीक है, देखिएगा ये पूरा बोर्ड में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में देखिएगा क्या है, ये क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। आप देखिए वाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, उनको नेताजी क्यों बुलाते हैं। तो अब हमारे माइंड में ये क्लिक हो गया कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे और वाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, उनको क्यों नेताजी बुलाया जा रहा है। तो हम यही चीज ढूंढेंगे इस पूरे पैसेज में, ये चीज ढूंढेंगे कि भाई सुभाष चंद्र बोस कौन थे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर। क्या हमको पहले ही मिल गया कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर। क्या हो रहा है, देखिए सुभाष चंद्र बोस वाज, देखिए यहाँ पे लिखा है वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। कहा क्या थे, वह इंडिया के एक ग्रेट लीडर, महान लीडर थे। अब देखो हमें तो एक मिल गया, तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस वाज, एक तो हमको मिल ही गया कि अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, अ ग्रेट ऑफ इंडिया, ऐसे लिखेंगे ना। तो हम अपने डिस्क्रिप्टिव है, आप लोग का पेपर डिस्क्रिप्टिव है, तो आप डिस्क्रिप्टिव में डायरेक्ट लिखोगे ग्रेट, मतलब आपको लिखकर दिखाना रहता है ग्रेट लीडर। ठीक है, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो क्या लिखा है, तो वाई वाज ही कॉल्ड नेताजी, उनको नेताजी क्यों बुलाया जाता है। तो उनको नेताजी क्यों बुलाया जाता है, यहाँ आगे पढ़िए कि हाँ भाई क्यों बुलाया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम, कंट्री देश वाले उनको क्या बुलाते थे कि नेताजी, बिकॉज ही लीड, देखिए बिकॉज ही, क्योंकि उनको नेताजी इसलिए बुलाया जाता क्योंकि ही लीड देम ऑन द राइट पैथ, उनको राइट पैथ पे हमेशा लीड, मतलब लीड मतलब यहाँ जो होता
होता है नृत्य करना। मतलब कि जैसे कि जो पीटी कराता है ना टीचर, जो सारे बच्चों को पीटी कराता है कि आप ऐसे करो 1 2 ऐसे करते हैं ना, तो जो लीड कर रहा है उन बच्चों को सिखा रहा है, उसको हम लीड मतलब कि उसको लीड करना, वो नेतृत्व करना, जो करता है वो नेतृत्व। तो नेतृत्व किस पे करते थे? राइट पर, मतलब कि सही मार्ग पे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए उनको नेताजी बुलाया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देम ऑन द राइट पाथ। ठीक है, बिकॉज ही लीड देम ऑन द राइट पाथ। ये आंसर हो गया इसका। ये हो गया क्लियर। पहले का आंसर हमको पूरा क्लियर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब देखिए और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन। उन्होंने, देखिए हिंदी में ही लिखा हुआ है, आप लोग को टेंशन नहीं लेने का, आपके भाई का टेनियस में सब लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने देशवासियों से क्या कहा। कंट्रीमैन मतलब कि उन्होंने अपने देशवासियों से क्या कहा, क्या कहा। अब हमारे माइंड में ये चल रहा है कि उन्होंने अपने देशवासियों से क्या कहा, ये क्वेश्चन ढूंढना है, इसका आंसर ढूंढना है। तो यहाँ आगे पढ़िए, यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं मिला था। यहाँ देखिए, ही वॉज imprisoned many times, but the soon found out that more efforts should be made to make India free। ठीक है, वो हमेशा बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि इंडिया को फ्री मतलब आजाद किया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं मिला भाई, कुछ मिला ही नहीं। तो यहाँ पर तो अभी कोशिश कर रहे हैं आजाद करने को जल्दी से जल्दी, बहुत टाइम से। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्यों यहाँ पे तो हिंदी भी दूसरी चीज निकल रही है, यहाँ पर भी हमें वो चीज नहीं मिला कि वो अपने देशवासियों से क्या कहा। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश जो पावर थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी जो उनका गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें उनकी पावर कुछ कम होने लगी थी। क्या होने लगी थी? पावर कम होने लगी थी। तो यहाँ तक भी हमें आंसर नहीं मिला। ही थॉट ऑफ सेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड। वह सोचे कि हम अपना यहाँ पे सेकिंग हाथ मिलाएं दूसरे साइड से। तो यहाँ पर भी हमें नहीं मिला। खत्म। अब देखिए, वन डे ही escaped फ्रॉम कलकत्ता इन द guise ऑफ अ पठान एंड वेंट टू जर्मनी बाय पेशावर। ठीक है, वो भाग चुके हैं पेशावर। ठीक है, फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान। ठीक है, जर्मनी से जापान गए। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशन आर्मी दैट फाउट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर भाई वो तो अपना सेना बना रहे हैं, कोई चीज नहीं। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं कि he said to his countrymen, give me blood and I will give you freedom। ये रहा हमारा आंसर। वो अपने कंट्रीमैन से क्या कहे कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। ये रहा दूसरे का आंसर। क्लियर? अब देखिए, क्लियर? आप देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स बैटल्स। ये जो बैटल्स है ये सिनोनिम्स। बैटल मतलब क्या होता है जानते हो? युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। बैटल मतलब युद्ध। तो बैटल मतलब युद्ध होता है। तो इसका क्या बोला है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स बैटल। बीच मीन्स मतलब जिसके माने, मतलब कि एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो कि बैटल मतलब क्या होता है। तो बैटल मतलब कि युद्ध। तो इस पूरे पैसेज में ढूंढिए कि जो बैटल का मीनिंग दे। क्या दे? बैटल का मीनिंग दे। पूरे पैसेज में ढूंढिए, पूरे पैसेज में कहाँ ऐसा वर्ड है जो बैटल का मीनिंग दे। तो यहाँ ढूंढ लीजिए। देखिए कहीं तो कहीं दिया होगा, जब यहाँ दिया है तो इसका दिया होगा। बैटल मतलब युद्ध होता है, मैंने हिंदी भी बता दिया। तो अब तो इंग्लिश ढूंढ लीजिए, कहीं तो दिया है। क्या नहीं दिया? मैं जस्ट अभी आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, वर्ल्ड वार। ये रहा वार। वार मतलब होता है युद्ध।
विश्व युद्ध। क्या होता है ये होता है वर्ल्ड वार। ठीक है, वर्ल्ड मतलब क्या होता है, विश्व। ठीक है, और वार मतलब होता है युद्ध। क्या होता है, युद्ध। तो हुआ तो नहीं विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा वार। क्या इसका मीनिंग हो जाएगा, वार। ये रहा आंसर। क्लियर। अब देखिए चौथा, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ क्वाइटेड। क्वाइटेड का विलोम, देखिए गद्दान से सरेंडर शब्द का विलोम चुनिए। क्या चुनिए, क्वाइटेड। ये कहां से आ गया, ये दूसरा आ गया क्या। फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इन द अपोजिट ऑफ क्वाइटेड। क्वाइटेड की क्या हमें ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। तो ये एक ही बचा है, इसको आप अपने खुद से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे कि करवाना पड़ेगा। देख लेता हूं, इसमें कुछ छूटा नहीं ना है। अब जो भी था मैंने आपको करा दिया, इसमें जैसे भी आपको पूछा था होगा तो मैं देख लेता हूँ। लास्ट पीडीएफ, लास्ट पेज है कि और है पेज इसमें, 4 है क्या, 5 पेज छूट गए क्या। ये मीनिंग कुछ अलग दिखा रहे हैं, यहाँ सरेंडेड है या क्वाइटेड है, अपोजिट ऑफ क्वाइटेड या गद्दान से सरेंडर शब्द का विलोम छुटे। कैसे दिया है ये, दोनों का अलग अलग है। नहीं मतलब वहां छपा कुछ और है, यहाँ हिंदी में कुछ छपा कुछ और है, छाटे किसका। वार शब्द का अर्थ चाहिए। चलिए कोई नहीं, समझ गए वही है। देखिए ये हम ध्यान नहीं दिया। चलिए ये देखिए, ये जो ये सरेंडर है, सरेंडर का विलोम, सरेंडर मतलब होता है हार मान जाना किसी के सामने। क्या हो जाता है, सॉरी मैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसा, हम भी इंसान ही हैं। देखिए गलत नहीं कुछ बताना है हमें। देखिए हार मानना, ये किसके सामने मानना होता है, जैसे हार मानना किसी के सामने, जैसे कोई युद्ध कर रहे हो तो आप उससे हार गए हो तो आप उसके सामने, ठीक है, ठीक है, हार मानना, हार मानना किसी के सामने, किसी के सामने। क्लियर, किसी के सामने। तो किसी के सामने, तो इसका विलोम जो शब्द है इसका हो जाएगा फाइट, मतलब कि फॉट। ये सेकंड फॉर्म दिया ना, ईडी जुड़ा है, सेकंड फॉर्म, तो इसका सेकंड फॉर्म, फाइट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फॉट। ठीक है, तो इसका इंग्लिश जो हो जाएगा फॉट। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सॉल्व करने का तरीका, और कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हर चीज को हम डील करते हैं। तो मैं इसी चीज को आपको एक ठो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप में दिखा देता हूं, देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज चलता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं हम,
मैं आपको हर चीज पे आपको अच्छा बना देता हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो आप कर लो। जैसे यहाँ दिया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अगर पैसेज ऑब्जेक्टिव में दे तो आप कर लें। जैसे हु वाज द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? क्या एक ग्रेट साइंटिस्ट थे? नहीं, नहीं भाई थे। और ग्रेट आर्टिस्ट थे? क्या वो कलाकार थे? नहीं थे। नन ऑफ दिस गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे और ग्रेट लीडर दिया हुआ है, वो एक महान योद्धा थे। अब देखिए, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये किसका स्टेटमेंट है? क्या ये चंद्रशेखर आजाद का है? नहीं भाई। महात्मा गांधी का है? नहीं भाई। सुभाष चंद्र बोस का है? हाँ भाई है। शहीद भगत सिंह का है? नहीं, इनका भी नहीं है। क्लियर? अब देखिए तीसरा, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनवाया था? तो उसमें हमने पैसेज में क्या पढ़ा था कि किसने बनवाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू? नहीं भाई, उसने कहाँ बनवाया? नहीं, उन्हें नहीं दिया। सरदार पटेल बनवाए हैं? नहीं भाई, ये नहीं है इनका। जनरल करिप्पा बनवाए हैं? नहीं भाई, ये भी नहीं बना। हमारे बनवाए कौन है? सुभाष चंद्र बोस बनवाए हैं। क्लियर? तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, मैंने ये भी आपको करा दिया। तो चलिए आज का यहां तक था क्लास 10th कि मैंने डेमो आपको दिखा दिए कि पैसेज में कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपका अपना तरीका भी दिखा दिया कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं, कैसे नहीं करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो बस एक चीज कर दीजिए, देखिएगा, देखिए एक चीज कर दीजिए, ये बड़े वाले वर्ड में सब्सक्राइब। ठीक है, तो जो नए हैं भाई वो तो सब्सक्राइब कर ही लें, और जो भाई पुराने हैं उनकी तो बात है, छोड़ दीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको ये क्लास 10th की डेली 8 क्या हो रहा है, डेली 8 बजे सुबह मिलेगी, सुबह। ठीक है, लाइव चाहिए तो लाइव का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लाइव के लिए, लाइव के लिए। ठीक है, लाइव के लिए कमेंट बॉक्स में लाइव के लिए लिखिएगा। और क्लास कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, जैसा भी है आप लिखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज 12th क्लास की जो सीरीज है सॉल्व कराऊंगा, वो आपको डेली 9 बजे मिलेगी। कब मिलेगी? 9 बजे। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी। तो एक छोटा सा प्यार है भाई, आप लोग सपोर्ट करिए अपने भाई बहन जो भी क्लास 10th और 12th में पढ़ रहे हैं, उनको बोलिए कि यहाँ पे सीरीज सॉल्व कराई जा रही है, कैसे किस चीज को डील करते हैं, कैसे सिखाया जा रहा है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को मेरा तरीका पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपना लाइक और प्यार बनाए रखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों और भाइयों में। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।